तो दोस्तों, सीमा हैदर के इनलीगल बच्चे का बाप कौन है, ये बात लेकर सोशल मीडिया पे तहलका छिड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और बहुत सारे लोग आपस में कंफ्यूज है। भाई, सीमा हैदर का जो बच्चा इनलीगल आने वाला है, ये बात सच है? जहाँ तक कि मुझे पता है चला है कि सोशल मीडिया पे जो अभी तक ये हो रहा था कि झूठ है झूठ है झूठ है, और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। तो माँ बनने वाली है, इस बात को लेके तो बहुत दिनों तक चर्चा चली थी, लेकिन अब चर्चा है कि इसका बाप कौन है, असली बाप कौन है। भाई, मुझ पर कोई सवाल खड़े मत करना, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि पब्लिक हमसे जुड़ी है और वो व्यूअर्स हमारे जो है हमें मोटिवेट करते हैं, हमसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के हर बात का जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। अब इस बात को लेके जंग छिड़ी हुई है कि इसका आखिर असली बाप कौन है। देखिए, क्योंकि सीमा हैदर के उसमें कई लोग आते हैं, इससे मिलने जुलने वाले तमाम लोग आते हैं। आप देखते हो सोशल मीडिया पे लाइव बैठकर जिस तरीके के इसके हाव भाव रहते हैं लोगों के लिए, देवर जी आओ, देवर जी आओ, इसके सिरहाने पे कोई इसके खुटाना कहते हैं हमारे पैरों तले, वहाँ कोई और, मतलब इसके इशारों में कोई और, तमाम जो मर्द इससे मिलने आते हैं उनको लेकर अब जंग छिड़ चुकी है कि इसके जो प्रेग्नेंट है इसके बच्चे का बाप कौन है। अब भैया जो इसके देवर थे उन लोगों की वाट लगी हुई है, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मेरा नंबर ना आ जाए, मेरा नंबर ना आ जाए, मैं ना घसीटा जाऊं। वो बेचारे अब डर के मारे सुग बुगाए हुए हैं, मतलब डर के मारे भीगे बिल्ले, कहते ना, भीगे बिल्ले बने हुए हैं। अब सीमा हैदर को तो पता ही होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इन लोगों में डर पैदा हो गया कि कहीं मेरा नाम ना हो जाए, मेरा नाम ना आ जाए, मेरा नाम ना आ जाए। भैया, मैं तो नहीं जानती कौन है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और फिलहाल जो तहलका मचा हुआ है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ इसका जो होने वाला बच्चा उसका असली बाप कौन है। और लप्पू की जो हालत है बेचारी, क्या आप देख रहे हो, कोई वो होता है ना बलून गुब्बारा, उसका सारा वो निकल जाती हवा और वो फुस्स होता, वैसे लप्पू की हालत है। बेचारा एक सेवादार बन के रह गया। बाप बनने का बहुत शौक था ना लप्पू बेटा, तो चार नहीं पांचवा और आ रहा, वो किसका है तुझे खुद भी पता नहीं है। तो लप्पू खुद कंफ्यूज है, बेचारे की हालत खराब है, कभी जूस कभी नींबू पानी। उसके बदले में एवज में अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उसे दुकान में नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लप्पू के लिए अच्छी घर बैठा एक ऑफर मिला है कि भाई इसकी सेवा करनी है, उसके बदले में कोई बात नहीं, जेल ही तो जाना है, वो तो तुम जाओगे, उसके लिए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारत का कानून बड़ा सख्त है। अब सीमा हैदर को लेकर, ये भारत में रोकने को लेकर लोगों में हंगामे मचे हुए हैं। लोग दावे कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी, उसके बच्चे कहीं नहीं उससे जाएंगे और उसको कोई भारत से अलग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि 10 साल का वीजा भी बना के दे दिया भाई हवाओं में कि सीमा हैदर को 10 साल का वीजा मिल गया। सीमा हैदर ने शादी रजिस्टर्ड करा दी, उसने शादी रजिस्टर्ड करा दी तो हिंदू धर्म में आ गई, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। अबे बेवड़ो, भारत का कानून क्या इतना हल्का है? कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा, उसमें पहली पैरवी तो होने दो, गुलाम हैदर को आने दो तो दो, इसका आमना सामना तो होने दो। इसने जितने भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बनाए, मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, ये इसने भारत में जो अवैध एंट्री करी है, क्या इसको अधिकार है भारत में आके ये किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करें? इसके चाटुकार जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, जो दावे करते हैं कि सीमा हैदर भारत से कहीं नहीं जाएगी, किसकी हिम्मत नहीं है उसे भारत से हिलाने की, तो वो बंदे अब जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि भैया इसके लिए किसी भी तरीके से ऐसे डॉक्यूमेंट बना के पेश कर दिए जाए जो इसको बरी कर दे, कानूनी सजा से बरी कर दे और इसको भारत में नागरिकता दिला दे। मैंने सुना है कि यहाँ तक कि जो एमएलए है रघुपुरा, क्या कहा के मुझे नहीं मालूम, तो वो उनका कहना है कि इसको सिटीजन मैं दिलाऊंगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे इसमें एक भाई का या बहन जो भी है उनका कमेंट आया था, उनका कहना था कि वहाँ के जो एमएलए हैं उनका कहना है कि सीमा हैदर को सिटीजन मैं दिलाऊंगा। सिटीजन पेड़ में लगा कोई फल है जो आप तोड़ के दिला दोगे? या भाई आप पूरा देश के करता धरता सब कुछ आपके हाथों आ गई बागडोर, पूरा शासन कि आप जो चाहो मर्जी करोगे? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा कोर्ट में इसके जो 15 इस पे मुकदमे चले हैं। थोड़ा सा तो भरोसा रखिए भाई,
मोबिन मलिक सर अपडेट नहीं दे रहे तो खलबली मची हुई है चारों तरफ कि भैया कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे कुछ दिन अगर मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे, वही पुरानी न्यूज़ देंगे तो आप ही लोग पूछोगे कि इसमें खास क्या है, मोबिन मलिक सर ने नया क्या बताया, वही तो पुराने कह रहे, इसलिए मोबिन सर लाइव नहीं आ रहे। बॉम्ब फूटने का इंतजार करो, देखो कानूनी प्रक्रिया समय लगता है। आज संडे है और कभी त्योहार पड़ जाता है, कल को जन्माष्टमी है, मतलब हमारे कोर्ट कभी बंद रहते हैं, कभी कुछ तुरंत। हाँ, एक अपडेट मोबिन मलिक सर देंगे, जो कल की जो तारीख थी वो आज पे टल गई थी, वो अभी तक नहीं आया। मोबिन मलिक सर कल लाइव नहीं आए तो वो अपडेट देनी है, उसमें क्या हुआ ये बताएंगे लाइव आके। और साथ में सीमा हैदर जो केस है ना, अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि पब्लिक ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी। भैया हम तो इसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि इससे 1.5 साल यानी 15 महीने 16 महीने हो चुके हैं। अगर इस तरीके से होता ना, सालों साल जो फैसले सुनाए जाते हैं वो नहीं सुनाए जाते कि भाई बहुत समय हो गया, इसको फैसले को निरस्त कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कानूनी फैसले देर से सही सालों साल में भी आते। से अभी 15-16 ही महीने हुए ना, 3-4 महीने छुप कर बैठी। उसके बाद गुलाम हैदर ने कोई वहाँ पाकिस्तान से बेचारा सीधा साधा गुलाम हैदर, उसे पता ही नहीं था अपने बच्चों के लिए कौन सा कदम उठाना है। वहाँ से शाहिद हुसैन भाई ने गुलाम हैदर की मदद करी, अंसार बर्नी जी से रिक्वेस्ट करा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब कम से कम ग्राउंड में केस चल रहा है ना। मोबिन मलिक सर ने अपना सारा काम कर दिया और बखूबी किया है। इंटरनेशनल मामलों पे वो काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हवाओं में रोज आपको अपडेट दे और आप रोज उन पर सवाल खड़ा करो। तो मोबिन मलिक सर ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी आपके सामने खुलासे आएंगे, क्योंकि ये जितना भी मैटर है ना सोशल मीडिया पे, केवल हवाएं हैं भाई, ये कुछ भी नहीं है। हम भी बक रहे हैं ना, ये हवा है। हम केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको तसल्ली मिले कि इस केस में मोबिन मलिक सर ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये बताने के लिए यहाँ पे आते हैं, ताकि पब्लिक में गलत अफवाह न फैले, लोग आपस में न लड़े, कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना हो, जैसा कि अब तक कर रही थी। उस चीज़ के लिए हम लोग अब इसकी वीडियोज लाते हैं, ताकि आप लोग आपस में कन्फ्यूज ना हो। क्योंकि सीमा हैदर शुरू से हमारे देश में कन्फ्यूजन फैला रही है, लड़ाई झगड़े करवा रही है। और आप देख रहे होगे प्रेगनेंसी को लेके भी जो सवाल खड़े हुए हैं, पहले से ही इसने सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं। बहुत पहले भी लोगों में अफवाह थी कि सीमा हैदर माँ बनने वाली, सीमा हैदर माँ बनने वाली है, लेकिन लास्ट में क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि जब जब ये नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है तो कुछ ना कुछ झूठ मूठ होता है। और शुरू से अब तक ये झूठ फैलाती आई है और यहाँ पे झूठ मूठ फैलाती आई है। और हमारे लिए एक ही मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है औरत। और दूसरी बात, गुलाम हैदर के बच्चे हैं और उन बच्चों को एक किडनैप करके ले आई है, क्योंकि जब एक पिता से बिना पूछे पत्नी अपने बच्चों को उठा के दूसरे मुल्क या कहीं भी ले जाती है, और वो भी चोरी से बिना सूचना दिए, तो वो किडनैपिंग के अंदर आता है। उसके अंतर्गत इस पर मुकदमे हुए हैं। लप्पू पर किडनैपिंग का मुकदमा हुआ है। तो ये बच्चे किडनैप करके लेके आए हैं गुलाम हैदर से। एक असहाय बेसहारा पिता ने अपने बच्चों की मांग करी। मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ कि सोशल मीडिया पे बंदा कोई बोल रहा था, उसका फेस नहीं दिख रहा था, केवल आवाज़ आ रही थी लाइव में, तो वो बोल रहा था भाई गुलाम हैदर के पास तो 2 बच्चे ऑलरेडी है, उसको इन बच्चों की क्या ज़रूरत है, उसकी पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं। तो भाई आपकी सोच कैसी है? उसके 2 बच्चे पहले के हैं तो उसी के हैं, और ये 4 बच्चे भी उसी के हैं। 2 बच्चे पहले के हैं, इसका मतलब वो बाद के 4 बच्चों की मांग नहीं करेगा एक पिता? दूसरे मुल्क में औरत चली गई है उन बच्चों को उठाकर। भारत हमारा देश है और बहुत प्यारा देश है, यहाँ पे हर कोई सेफ्टी से रहता है। भारत सरकार किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होने देती है। गुलाम हैदर के बच्चे सेफ है और सेफ ही रहेंगे। तो ये फिर भी उस देश के उस गुलाम हैदर जो वहाँ पे बैठा है, और उसके लिए ये भारत एक देश, दूसरा मुल्क है, पराया मुल्क है, जहाँ पे कोई भी उसका अपना नहीं है। उसके 4 बच्चे फंसे हुए, क्या उससे चिंता नहीं होगी अपने बच्चों की? अपने बच्चों की मांग नहीं करेगा अपने गवर्नमेंट से? भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है उसने, अपने बच्चों की मांग की है कि मुझे भारत सरकार मेरे बच्चे दे। योगी जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट किया, भारत की बहन बेटियों से रिक्वेस्ट किया है। तो उसमें गुलाम हैदर आतंकवादी कहाँ से आ गया भाई? आप लोग कहते हो ना गुलाम हैदर आतंकवादी है, अगर अपने बच्चों को मांगना आतंकवाद के अंतर्गत आता है, तो अपने बच्चों को चुरा कर, पति से चोरी से ले जाकर, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर, उसको धोखा देकर भागना कौन से जुर्म में आता है? मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। जो आप लोग दिल खोल के सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, करिए, लेकिन एक असहाय बाप अपने बच्चों की मांग कर रहा है, जो कानूनन और सामाजिक तौर से भी
वो एक सही रास्ता है। और हर बाप चाहे उसका बच्चा कहीं भी फंसा हो तो अपने बच्चों की मांग करता है। और ये बात आ रही कि सीमा हैदर के बच्चों का एडमिशन हो गया, तो एडमिशन हो गया तो भैया उसका गार्जियंस के नाम पर किसका नाम है, लप्पू का मैरिज रजिस्टर्ड हो गई। मतलब आप खुद ही फैसले कर देते हो कि मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, उसका एडमिशन हो गया, कानूनी चीज़ें खत्म। क्योंकि इसने फर्जी आधार कार्ड बना के भारत में एंट्री कर लिया तो हर चीज़ फर्जी चल जाएगा। कोर्ट एक एक चीज़ की जांच करेगा। मोबिन मलिक सर केस लड़े, उन्होंने उस पर पूरी कार्रवाई अपनी ख़त्म कर दी है। बहुत जल्दी बहुत कुछ खुलासे होंगे। आपस में कोई गलत अफवाहें न फैलाएं, कंट्रोवर्सी न करें, लड़ाई झगड़े न करें, गाली गलौज न करें। फिलहाल मुझे कोई गाली देता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे शुरू से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस फील्ड में 16 साल की उम्र से मैं आई हूँ। तो अब हम बेशरम हो चुके, भाई हमें कोई गाली गलौज कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है हमारा रोड़ा है रास्ते का, उसको इग्नोर करना, समझे। इसलिए हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसी तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक वो बच्चे अपने मुल्क नहीं चल दे जाते सकुशल। और ये सारे भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि एक पाकिस्तानी इंसान अपने बच्चों की मांग कर रहा है और हिंदुस्तान में वो उस पत्नी पर मुकदमे चले हुए हैं। आप खुद के जज मत बनिए, क्योंकि कानूनन वो एक गुनहगार है, क्रिमिनल है। सीमा हैदर अपने बच्चों को उठाकर ले आई है जो साइको है, और यहाँ पे बच्चा पैदा कर रही, भाई बैठ गई है और उसे खुद भी पता है नहीं है कि उस बच्चे का बाप कौन है। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि उस बच्चे का बाप कौन है। कितने लोग कंफ्यूज है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भैया मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसके आशिकों के नाम आए ना, एक के बाद एक मैं हमारे पर खच्चे तो पहले से ही उड़े हुए हैं। भाई ये हो क्या रहा है, एक औरत जो पाकिस्तान से आती है, प्यार में आती, पबजी खेल के आती, इसके खुद के बयान है, पुरानी वीडियोज उठा लेना। आजकल अल्लाह में इसके पुराने वीडियो उठा के इसके पूरी चीज़ें निकाल रहे हैं, तो आप पुरानी वीडियो देख लेना कि इसके खुद के बयान है। प्यार में पबजी पूरी रात खेल कर आती है। अब ये कितना भी बदले, देखो कोर्ट में तो सारी चीज़ें जा चुकी है, वो चीज़ें तो हट नहीं सकती ना। इसको लगा सोशल मीडिया पे ये 1000 झूठ बोल ले, अलग अलग तरीके से 1000 कार्ड खेल ले, हिंदू मुस्लिम सब तमाम, और कोर्ट उसको देखेगा ही नहीं। नहीं 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 भाई, मोबिन सर इंटरनेशनल वकील हैं और वो अपने सबूतों में कोई चूक नहीं करते भाई। जो इंटरनेशनल मामले में लड़ रहे हैं ना, वो ये छोटे से मुद्दे को क्या उनके लिए बड़ी बात है। सारा काम खत्म हो चुका है, और जब भी बॉम्ब फूटेगा आप देखते रह जाओगे। फिलहाल सीमा हैदर की धज्जियाँ उड़ी हुई है, टेंशन में भाई। अब पता नहीं क्या करा होगा मोबिन मलिक सर ने, वो सामने आके अपडेट नहीं दे रहे। बेटा वेट कर, वेट, तब तक थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो जाएगा तेरा पेट, और लोगों में थोड़ी वो भी हो जाएगी कौन है इसका बाप। भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपको क्या लगता है इसके बच्चे का बाप असली कौन है। लप्पू तो बड़ा कंफ्यूज है बेचारा, उसकी शक्ल से ही लगता है कि वो बड़ा सस्पेंस, बड़ा टेंशन में है। और आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हरदोनी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।